आज हम लोग जहां खड़ा है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये इलाका, भारत के दो महान नायक नहीं होते तो ये आज चाइना का कब्जे में होना था। कितने लोग को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि भारत का हर एक नागरिक, खास करके जो जवान है, नए पीढ़ी के युग के लोग हैं, उसको ये जानकारी जरूर होना चाहिए। वो दो महान महानायक नहीं होते तो ये खूबसूरत जगह आज चाइना का कब्जे में होना था। ये भारत का हिस्सा तो बहुत पहले से था। 1914 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, तिब्बतन प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन का जब बैठक हुए, उस समय समझौता हुआ। तो उसी समय से ये जो मैकमोहन लाइन, जो रिज है, हाईएस्ट पॉइंट से जो नीचे है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन उसके बाद आजादी भी मिल गया, लेकिन किसी ने यहां भारत का शासन प्रशासन यहां स्थापित करने के लिए आया नहीं है। तो सरदार पटेल ने सोचा कि कश्मीर को जैसे गलती करके समस्या खड़ा कर दिया, ऐसा समस्या तवांग को लेकर के नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने असम के गवर्नर दौलत राम जी को बताया कि ये बहुत चुपचाप से एक्सपेडिशन भेजना है। तवांग भारत का हिस्सा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए एक ऐसा ऑफिसर और ऐसा एक टोली तैयार करना चाहिए जो तवांग जाकर के भारत का प्रशासन का व्यवस्था स्थापित करना है। तब जाकर के सरदार पटेल जी का निर्देशन पर असम के गवर्नर ने व्यवस्था खड़ा किया। तब जाकर के वो महान इंसान बॉब खातिंग का नाम सामने में आया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, हर आदमी बॉब खातिंग नहीं बन सकता है। भारत माता को समर्पित करते हुए, देश को सेवा करने के लिए, देश को समर्पण करके समाज के लिए जब कुछ करने के लिए आदमी पूरा तन मन धन से जुड़ जाता है, तब सदियों में एक रालेंगबाओ बॉब खातिंग जैसा इंसान पैदा होता है। वरना आज के दिन में ऐसा इंसान कहां मिलेगा जो एक स्टूडेंट लीडर भी था, एक असम रेजिमेंट में, इंडियन आर्मी में था, हैदराबाद के रेजिमेंट में भी काम किया, जो मेजर थिमैया के साथ में रहा आगरा में, फिर सिविल सर्विस में काम किया, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम किया, पॉलिटिकल ऑफिसर बना फिर अरुणाचल में, फिर उसके बाद में मिनिस्टर बना, एमएलए इलेक्शन करके मिनिस्टर बना मणिपुर में, फिर आकर असम राइफल में ज्वाइन किया। असम राइफल में ज्वाइन करने के बाद ये ऐतिहासिक तवांग को भारत का झंडा यहां फहराया। फिर मैं जाके राजनयिक बना, म्यांमार में भारत का राजदूत, एम्बेसडर बना। मैं जब देखता हूं, मेजर बॉब खातिंग का बारे में सोचता हूं, तो एक इंसान कितना रोल प्ले किया है, ऐसा इंसान मैंने पूरा इतिहास में नहीं देखा जितना रोल मेजर बॉब खातिंग ने अपनाया है देश के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारा देश में कितने लोग बॉब खातिंग के बारे में जानता है। मैंने पिछली बार जब पेमा खांडू साहब ने यहाँ आयोजन करने का मन बनाया, और उस समय दिल्ली से हम आ रहे थे, सीडीएस लेट बिपिन रावत, हम लोग जब यहाँ के लिए कार्यक्रम बना रहे थे, तो मैंने किसी मीडिया वाला को पूछा, आप लोग मेजर बॉब खातिंग के बारे में कितना जानते हैं? मैं अफसोस से ये आपको बता रहा हूं, बाकी आम जनता, आम देश के लोग को तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता जो देश के लिए काम करता है, बड़े बड़े पद में बैठा है, और न्यूज़पेपर में काम करने वाले बड़े बड़े जर्नलिस्ट, उनको भी मेजर बॉब खातिंग के बारे में डिटेल से कुछ भी पता नहीं है।
ये देश के लिए अफसोस की बात है, हमारा सबसे बड़ा हीरो को इतना कम लोग जानते हैं। इसलिए मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, मेजर बॉब खातिन जैसा इंसान हमारा देश में पैदा हुआ है। मेजर बॉब खातिन के जो परिवार यहां आए हैं, पिछली बार भी आए थे, आज भी फिर आया है, मैं उस परिवार को नमन करता हूं। मेजर बॉब खातिन के माताजी, पिताजी, पूरे परिवार को कि ऐसा महान आत्मा को इस देश के लिए आपने जन्म दिया है। आज जैसे मैंने कहा, बहुत पवित्र दिवस है। आज दीपावली का शुभ अवसर है, दीपों का उत्सव दिवाली है। और दिवाली के इस दिन में आज ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म दिवस है, जिसको देश भर में एकता रखने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रन ऑफ यूनिटी, आज फ्लैग ऑफ भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज बहुत बड़ा कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से ये राष्ट्रीय एकता दिवस को भव्य तरीके से पूरा देश भर में मनाया जाता है। उनके जयंती के शुभ अवसर पर और दीपावली के शुभ अवसर पर मेजर बॉब खातिन का मूर्ति का अनावरण करना, म्यूजियम ऑफ वेलर का उद्घाटन करना, ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का ये दिन हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मेजर बॉब खातिन के साथ 200 असम राइफल्स के जो जवान थे, ऑफिसर थे, और साथ में लगभग 400 पोर्टर ट्रैकिंग करके खाना पीना लेकर के मेजर बॉब खातिन के नेतृत्व में जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में बर्फ के अंदर से पैदल चल करके इतने लोग जो यहाँ तवांग में आए हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। पूरे इंडियन आर्मी के ऑफिसर और जवानों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। हमेशा की तरह इंडियन आर्मी ने इस तरह का काम करने के लिए आगे कदम बढ़ करके आप लोगों ने हमेशा काम किया है। जिसने इस पवित्र धरती को हमारे देश का हिस्सा बना करके भारत का तिरंगा को यहाँ गाड़ दिया, उस महान आत्मा को इतना अच्छा सम्मान देने के लिए जो नेतृत्व प्रदान किया है, पेमा खांडू जी, आपके पूरे टीम, आपके कैबिनेट कलीग, तवांग के हमारे जितने भी पॉलिटिकल या लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, पंचायत के जितना भी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है, फिर पुनः मेरा आप सबको दिवाली का शुभकामनाएं दे करके मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इंडियन आर्मी हमारा देश का शान, हमारा देश का पहचान। ये बुमला का लड्डू है। अरे वाह, बुमला का लड्डू खाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गो